जब भगवान राम दशानन रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे राजा भरत थे। भरत ने गुरु वशिष्ठ को भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए सभी देवी देवताओं को संदेश भेजने की व्यवस्था करने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने ये काम अपने शिष्यों को सौंपकर राज्य तिलक की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में जब राज्य तिलक में सभी देवी देवता आ गए, तब भगवान राम ने अपने अनुज भरत से पूछा, चित्रगुप्त जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर उनकी खोज हुई। खोज में जब चित्रगुप्त जी नहीं मिले, तो पता लगा कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त जी को निमंत्रण पहुंचाया ही नहीं था, जिसके चलते भगवान चित्रगुप्त नहीं आए। उधर भगवान चित्रगुप्त सब जान चुके थे और इसे भी नारायण के अवतार प्रभु राम की महिमा समझ रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस भूल को अक्षम्य मानते हुए यमलोक में सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखने वाली कलम को उठाकर किनारे रख दिया। सभी देवी देवता जैसे ही राज तिलक से लौटे, तो पाया कि स्वर्ग और नर्क के सारे काम रुक गए थे। प्राणियों का लेखा जोखा न लिखे जाने के चलते ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसे कहाँ भेजना है। तब गुरु वशिष्ठ की इस गलती को समझते हुए भगवान राम ने अयोध्या में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर भगवान चित्रगुप्त की स्तुति की और गुरु वशिष्ठ की गलती के लिए क्षमा याचना की। श्री अयोध्या महात्म्य में भी इसे श्री धर्महरि मंदिर कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि जी के दर्शन करने चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद नारायण रूपी भगवान राम का आदेश मानकर भगवान चित्रगुप्त ने लगभग 4 पहर पुनः यानी कि 24 घंटे के बाद कलम की पूजा करने के पश्चात उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य आरंभ किया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कायस्थ समाज दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत कलम दवात पूजन करके ही कलम को धारण करते हैं। इस घटना के पश्चात ही कायस्थ ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हुए और इस घटना के पश्चात मिले वरदान के फलस्वरूप सबसे दान लेने वाले ब्राह्मणों से दान लेने का हक भी कायस्थों को ही है। इस कहानी से आपके मन में उठने वाले इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश में कायस्थ दीपावली के पूजन के कलम रख देते हैं और फिर कलम दवात पूजन के दिन ही उसे उठाते हैं। प्रभु श्री राम ने अयोध्या में रामराज की स्थापना की व धर्म सत्य व न्याय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। इसी बीच हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर महादेव की तपस्या करने का सोचा। इसके लिए वे अपने प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत चले गए। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते, किंतु उनका प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। इसी प्रेम के फलस्वरूप वे प्रतिदिन हिमालय के दीवारों पर अपने नाखूनों से श्री राम से जुड़े प्रसंग लिखने लगे। इसी तरह उन्होंने पूरी राम कथा हिमालय की दीवारों पर उकेर दी। इस रामायण में उन्होंने प्रभु श्री राम से जुड़ा हर एक प्रसंग बहुत ही रोचक तरीके से लिखा। वह कभी न नष्ट होने के उद्देश्य से इसे हिमालय की दीवारों पर अपने नाखूनों से उकेरा। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा के आदेश पर नारद मुनि के द्वारा संपूर्ण रामायण का ज्ञान हो चुका था। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन पर एक और रामायण की रचना कर दी थी। महर्षि वाल्मीकि एक महान कवि थे और उन्होंने कई रचनाएं भी की थी। इसी क्रम में उन्होंने भगवान श्री राम पर आधारित रामायण को छंदबद्ध रूप में लिखा। जब उन्होंने संपूर्ण रामायण की रचना कर दी,
तब वे भगवान शिव को दिखाने के उद्देश्य से इसे लेकर कैलाश पर्वत जाने लगे। कैलाश जाते समय बीच में वे हिमालय के पर्वतों पर हनुमान जी को मिले। जब उन्होंने भगवान हनुमान जी के द्वारा लिखी गई रामायण को देखा तो यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हनुमान जी की रामायण उनकी रामायण से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उन्हें यह अच्छे से ज्ञात था कि हनुमान प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। वो उनके जीवन से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लिखी गई रामायण की खुलकर प्रशंसा की, किंतु साथ में यह भी कहा कि अब लोग उनके द्वारा लिखी गई रामायण को भूल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की रामायण उनके द्वारा लिखी गई रामायण से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। जब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी के चेहरे पर आए चिंता के भाव को देखा और उनकी व्यथा को समझा तो उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं, वह राम भक्त भी। उन्होंने भी रामायण में सभी चीजों का उल्लेख किया है। तब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को कहा कि उन्होंने यह रामायण विश्व को दिखाने के लिए नहीं, अपितु प्रभु राम के भक्ति स्वरूप में लिखी थी। इतना कहकर हनुमान जी ने उस रामायण लिखे पहाड़ को अपने कंधों पर उठाया और दूर समुद्र में जाकर उसे डुबो दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी गई रामायण को श्री राम को समर्पित करने के उद्देश्य से इसे हमेशा के लिए समुद्र में डुबो दिया। भगवान हनुमान जी का इतना बड़ा त्याग व भक्ति भाव देखकर महर्षि वाल्मीकि अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की महिमा लिखने के लिए शायद उन्हें एक जन्म और लेना पड़े। महर्षि वाल्मीकि ने प्रण लिया कि वे एक बार और जन्म लेंगे। वह रामायण का एक नया संस्करण निकालेंगे जो इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होगी। वह साथ में उसमें हनुमान जी का पूरा व्याख्यान होगा। इसीलिए तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म माना जाता है, जिन्होंने न केवल रामचरितमानस को आमजन की भाषा में विस्तार से लिखा, अपितु हनुमान चालीसा भी लिखी।